मिजाज कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। आप क्या इधर कर रहे हैं? एहतजाज कर रहे हैं जी। और क्या हो गया? हर एक को पहुंचना चाहिए जी। प्रिंसिपल्स हुआ ये कि प्रिंसिपल साहब ने एक असूली मौक़िफ़ पे एक स्टैंस लिया है जिसको सपोर्ट करना चाहिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है। देखें, कॉलेज की प्रैक्टिस और रूल यही रहा है कि जब भी कोई स्टूडेंट लॉन्ग लीव पे जाता है 2-3 साल की मिसाल के तौर पे, कुछ लोगों ने हिफ्ज़ कुरान करना होता है, सिटी चेंज करनी होती है, तो उनकी सीट रिजर्व कर दी जाती है। पेरेंट्स का और कॉलेज का एग्रीमेंट है कि वो किसी और को नहीं दी जाएगी, लिहाजा आपके नाम पर वो बुक है सीट, आपको उसकी फ़ीस पे करनी होगी, बेशक आप अटेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ताकि जब आप वापस आएँ तो आपको वो सीट उसी तरह मिले। इनके साथ भी यही एग्रीमेंट था। जो रिजर्व सीट्स होती हैं वो उसी तरह वेकेंट रहती हैं, वेकेंट रहती उनकी हैं जगह कोई देखिए वेकेंट रहती हैं, कोई और नहीं आ सकता, और इसीलिए वो उनकी डिमांड बिल्कुल ठीक है। जो उनका स्टैंस है प्रिंसिपल साहब का कि आप उसकी पे करें, क्योंकि कॉलेज ने तो वो सीट किसी और को नहीं दी ना। आपसे ये बात हुई भी थी, तय पाई थी। अब ये अंदाजन कितनी फीस बनती होगी? इसका अंदाज़ा लगाना तो 2-3 साल की फ़ीस मैंने इस वक्त पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि देखें, फ़ीस जितनी भी हो, एक वफाकी वज़ीर है, उसकी बीवी 20 ग्रेड की अफसर है, उनकी वो खातून है, और वो अपने बच्चे की फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो गवर्नर साहब उसको अपनी तरफ से माफ़ करें। मतलब कमाल आप देखें इस हुकूमत का। गवर्नर साहब को अगर इतना कंसर्न है कि आज चीमा बेचारे एक अपनी बेचारा गरीब आदमी है और अपने बच्चों की फीस पे नहीं कर सकता, तो मुमकिन है हालात ठीक ना रहे हों, कोई ये भी तो मुमकिन है। आप गवर्नर साहब अपनी जेब से दे दें। आप हाँ, ये जेब से दें। आपको चाहिए कि आपको इतना ख्याल है वफाकी वजीर का, वो अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे, तो आप अपनी जेब से दे दें। आप कॉलेज को कह रहे हैं जी उनसे फीस ना लो क्योंकि मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। माइकल साहब की पाकिस्तान पूरी दुनिया में रेपुटेशन है कि ईमानदार आदमी है, इंटेग्रिटी वाले आदमी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ जी आज उनकी सपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरा वैसे भी ख़ानदान हमारी 5 पुश्तें हो गई हैं इस कॉलेज से मुंसलिक। मैं 5वीं जनरेशन था जो हम इस कॉलेज से मुंसलिक। आपका कब थे आप इधर एचएसएन में? मेरा जी लिविंग ईयर था 94। सो वो ये इसलिए बड़ा एक तकलीफ़ पहुँची है, हमारे दिल को दिल आज़ारी हुई है कि एक इतना अच्छा आदमी जिसकी इतनी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, और वो ऐसे छोड़ के जा रहा है जी। सो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। हमें सोचना चाहिए कि उसने हमारे मुल्क की खिदमत की है और ज़बरदस्त की है। और उनके साथ साथ सैयद बाबर अली शाह साहब भी प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर गए हैं, जो मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, पुराने चिसोनियन भी हैं और लम्स के मालिक भी हैं, उन्होंने लम्स बनाया था। उनकी भी बेपनाह खिदमत हैं एजुकेशन सेक्टर में। तो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसके लिए उसको बड़ी तकलीफ पहुंची है। अब खान साहब, इसका हल आप क्या देख रहे हैं? इसका हल जो भी होगा, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आना चाहिए जी प्रोटेस्ट पे, मैक्सिमम। वो प्रिंसिपल साहब रिजाइन वापस कैसे लेंगे? अभी सुना है कि वज़ीर आज़म साहब के साथ कोई बातचीत चल रही है, क्योंकि ये सारा हो तो वज़ीर आज़म हाउस से रहा है ना जी, क्योंकि शहबाज शरीफ के साथ बड़ा क्लोज है ये आज चीमा, और गवर्नर साहब ने भी उसको खुश करने के लिए बच्चों की फीस माफ कर दी। मुमकिन है शहबाज शरीफ साहब को ना पता हो, अब पता चला हो जब सरफेस हुआ मामला मीडिया में जी। सारे सोशल मीडिया पे इस वक्त हॉट इशू पाकिस्तान में यही है। एक तरफ एचएसएन कॉलेज का प्रिंसिपल है, एचएसएन का इदारा है, और दूसरी तरफ गवर्नर है, और दोनों की जंग हो रही है महाज रही। तो ये कैसा हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि गवर्नर साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल ऐसा इंटरफेरेंस। देखें, ये कॉलेज का इंटरनल मैटर है जी। आप स्टूडेंट से क्या फीस लेनी है, किस तरह स्कूल को चलाना है, अगर ये आपको गवर्नर आके या फिर गवर्नर हाउस से जाके वहाँ बैठ जाएं आप और कहें जी क्योंकि एक वफाकी वजीर अपने बच्चों की फीस पे नहीं कर सकता, लिहाजा वो गरीब आदमी है, तो फिर सबकी माफ़ कर दें, यू नो। इसके लिए मैं खुद भी जी एक लॉयर हूँ, हाई कोर्ट लाहौर में होता हूँ। इसके लिए जो भी हो सकेगा हम करेंगे, कोई कानूनी काराजोई हो वो भी करेंगे इंशाल्लाह, और ऑल आउट सपोर्ट करेंगे जी। हम खड़े हैं प्रिंसिपल साहब के साथ, सारे ओल्ड एजसोनियंस, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। हमारे जो ये नून लीग के जो ये चौधरी सरवर साहब के दौर में भी एक दफ़ा इस तरह का वाक़या हुआ और कमेटी एक बनी, तो प्रिंसिपल साहब ने उस वक्त भी रिज़ाइन कर दिया था। कशमाला तारिक साहिबा जो हैं, उनका बेटा था इधर पढ़ रहा, तो उनको निकाला गया था, डिसिप्लिन का कोई इशू बना था, तो तब भी ये हुआ था मुतअद्दिद बार हो चुका है। और प्रिंसिपल साहब इसके लिए मशहूर हैं कि वो रेजिग्नेशन अपना तैयार रखते हैं किसी भी असूली मौक़िफ़ पे, लेकिन वो रूल्स को बेंड नहीं करते कॉलेज के, और वो वैसे ही चलाते हैं जैसे चलाना चाहिए, और वो समझते हैं कि ठीक तरीका है। तो ये सियासी अपना क्लाउड और इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके आप जैसे बाकी इदारे आपने तबाह किए हैं मुल्क के, इसको भी तबाह कर दें आप यहाँ भी पहुँच गए, और वो इस हद तक मामलात इस नहज तक पहुँच गए हैं कि वो दिल बर्दाश्ता हो गए। वो कहते हैं मैंने यहाँ रहना ही नहीं है जी, और वो मुल्क छोड़ना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके। हालांकि उनका भी टेन्योर पड़ा हुआ था,
मुझे बताया जा रहा है कि अगस्त तक उनका टेन्योर था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि जी इमीडिएटली चले जाएं क्योंकि जो हालात बन गए। जब से ये हुकूमत आई है पिछले 1-1.5 साल से ना जी ये मामलात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं और सियासी मुदाखलत की इंतहा जो है ना जी इस इदारे में हुई हुई है। तो चूँकि हम ओल्ड एजसोनियंस हैं, मैं अपने सारे काम छोड़ के आज आया हूँ जी, वो इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पर एक प्रोटेस्ट होना चाहिए और इसको हर फोरम पे टेकअप करेंगे हम और कोर्ट्स में भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द, अगर ये रिजॉल्व ना हुआ। थैंक यू खान साहब, थैंक यू सर। माय प्लेजर।